इसराइल और हमास की जंग का 14वां दिन है। इसराइल लगातार गाजा पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। इस दौरान इसराइल ने गाजा में मौजूद सबसे पुरानी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स सेंट पोरिफेरस चर्च पर हमला कर दिया है। इसमें अब तक करीब 8 लोग घायल हो गए हैं। वहीं कई शव अब भी मलबे में फंसे हुए हैं, जिससे मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। गाजा का ये चर्च करीब 900 साल पुराना था। इसे 1150 के दशक में बनाया गया था। जंग के बीच में इस चर्च के अंदर कई मुस्लिम और ईसाइयों ने पनाह ले रखी थी। बाइडेन बोले, हमास पुतिन अपने पड़ोसी लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि लाल सागर में तैनात अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस कार्नी ने 3 मिसाइलों को रोका है। पेंटागन ने बताया कि यमन से हूती विद्रोहियों ने 3 मिसाइलों और कई ड्रोन लॉन्च किए थे, जिससे आशंका जताई गई है कि हूती विद्रोही इसराइल पर हमला करने की फिराक में थे। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने गुरुवार रात को व्हाइट हाउस से देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हमास और पुतिन में कॉमन बात यह है कि वो दोनों अपने पड़ोस में मौजूद लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। अमेरिकी नागरिकों को निकालना हमारी प्राथमिकता। बाइडेन ने कहा कि अगर अमेरिका पीछे हट गया और हमलावर सफल हो गए तो दूसरे लोग भी आगे चलकर ऐसी कोशिशें कर सकते हैं, जिससे दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष का खतरा बढ़ जाएगा। बाइडेन ने कहा, हमास दुनिया में बुराई फैलाना चाहता है। इस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी काम बंधक बनाए गए अमेरिकी नागरिकों को आजाद करवाना है। उन्होंने कहा, अमेरिकी लीडरशिप ने ही इस दुनिया को बांधे रखा है। अमेरिका के सहयोगी ही अमेरिका को सुरक्षित रखते हैं। अमेरिका वैल्यूज ही हमें एक ऐसा पार्टनर बनाती हैं जिसके साथ पूरी दुनिया काम करना चाहती है। मैं संसद में इसराइल और यूक्रेन की मदद के लिए अपील करूंगा। इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने सैनिकों से कहा, हम जल्द ही आपको हमास के कब्जे वाले फिलिस्तीन में घुसने का आदेश देंगे। आप अभी गाजा को सिर्फ दूर से देख रहे हैं, पर जल्द ही आप इसे अंदर से देखेंगे। दूसरी तरफ पीएम नेतन्याहू ने गाजा बॉर्डर के पास तैनात गोलानी सैनिकों से मिलकर कहा, इजराइल जंग जीतने के रास्ते पर है। पूरा इजराइल सेना के साथ है और हम अपने दुश्मनों पर लगातार हमले करते रहेंगे, जिससे हम जीत हासिल कर सकेंगे। जंग के अहम अपडेट्स। इसराइल ने रात भर में गाजा में 100 जगहों को निशाना बनाया। इस दौरान हमास के एक नेवी अफसर की भी मौत हो गई, जो 7 अक्टूबर को इसराइल में नरसंहार का दोषी था। पिछले 24 घंटों में इसराइल की बमबारी में करीब 307 फिलिस्तीनियों की जान गई है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में अब तक 1524 बच्चे और 1444 महिलाओं की मौत हो चुकी है। इसके अलावा गाजा पट्टी पर करीब 12,845 आवास ऐसे हैं जो या तो तबाह हो चुके हैं या फिर अब यहाँ रहा नहीं जा सकता। ये गाजा में कुल आवासों का 30% हिस्सा है। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक शहर रामल्ला में एक ऑपरेशन में 14 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया। न्यूयॉर्क में हजारों लोगों ने गुरुवार शाम को गाजा पट्टी में हमास के 200 बंधुकों की रिहाई की मांग को लेकर टाइम्स स्क्वायर पर रैली निकाली। बाइडेन के इसराइल दौरे के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये प्रतिबंध ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम पर लगाए जाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसकी जानकारी दी है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इसराइल से लौटने के बाद इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से चर्चा की। अल सीसी ने मानवीय सहायता ले जाने वाले लगभग 20 ट्रकों को गाजा भेजने के लिए राफा बॉर्डर खोलने की इजाजत दे दी है।